ओके पीपल, थोड़ा सा प्लान में चेंज है. वी विल टुडे डू इंग्लिश इंस्टेड ऑफ साइंस. ओके, सो इंग्लिश में देखो ये वाला स्टोरी है नेकलेस का. शायद इसके दो पार्ट्स हैं. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द स्टोरी. Mathilde was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. ठीक है, देखो भाई साहब, ये एरर ऑफ फेट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? एरर ऑफ फेट, दुर्भाग्यवश जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, एरर ऑफ फेट बोलते हैं ना. एरर ऑफ फेट मतलब दुर्भाग्यवश उसका जन्म एक क्लर्क या एक बहुत ही सिंपल फैमिली में हुआ था. ठीक है, सो शी वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल born as if by an error of fate into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved or be wedded to an aristocrat. देखो उस टाइम का जैसे फैमिली में जो शादियां होती थी उस टाइम पे किसी अमीर की लड़की से ही किसी अमीर लड़के की शादी होती थी. ठीक है, सो शी वॉज ऑल्दो वेरी ब्यूटिफुल बट शी वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. क्लर्क्स मतलब जो लोग मतलब मुंशीगिरी का काम करते हैं. ठीक है, बड़े लोगों के घरों पे जो एक मुंशीगिरी का काम करते हैं, हिसाब किताब का काम करते हैं. So that is called family of clerks. So by an error of fate, ठीक है, she was born in a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved or be wedded into an aristocrat. Aristocrat मतलब हाई फाई फैमिली जहाँ पे भाई साहब बहुत अच्छा खासा इनकम हो लोगों का, इस तरीके का. ठीक है, and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. Minor official मतलब छोटी मोटी नौकरी करने वाला. ठीक है, so minor official is basically छोटी मोटी नौकरी करने वाला एक इंसान से इसकी शादी हो गई. ठीक है, शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर. बहुत ही प्लेन सिंपल सा ड्रेस पहनती थी. ठीक है, क्योंकि उनके पास तो ऑब्वियसली पैसे नहीं थे, तो शी कैन नॉट अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव ड्रेसेस. शी सफर्ड एंडलेसली बीइंग, ठीक है, शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ. ऐसा उसके अंदर हर समय एक भेदभाव था कि मुझे बहुत कुछ और भी मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है. ठीक है, आई डू नॉट हैव एन एक्सेस टू थिंग्स. सो दैट वॉज वॉट शी फेल्ट. एक मिनट. ओके, सो शी फेल्ट दैट शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर. तो ऐसा उसको लगता था कि बिकॉज शी इज ब्यूटिफुल शी शुड हैव बीन. तो क्या कर रहा है तब से? So because she is very beautiful, so she should have been married to a well rich family. ठीक है, and she should have not have been lying there. ठीक है, so इसके वजह से उसको हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रहता था कि she should have been married to a very rich family. ठीक है, because of her shabby poorly furnished house. ठीक है, so she suffered because of her shabby poorly furnished house. तो एक shabby house में वो रहते थे. ठीक है, और एक बहुत ही गरीब फैमिली थी. So she always felt that she, although being beautiful, although being capable of being married to a very rich person, still she is suffering, and she is basically suffering because she is not having an access to the luxuries of life. ठीक है, all these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her. तो मतलब ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा था. ठीक है, कि यार मेरे को ना एक गरीब फैमिली में अभी मेरे को पूरा अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी. In spite of me being beautiful and in spite of me having the capabilities to having all the access to luxuries of life, still I am living in a very poor state. ठीक है, okay, tormented and made her resentful. Resentful मतलब उसको frustrate कर रहा था. ये बार बार यही सोच उसको frustrate कर रहा था. बाकी जो वुमेन थे उसके क्लास में, उसके फाइनेंशियल क्लास में, शायद उनको ये उत्पीड़न नहीं था क्योंकि उन्होंने एडजस्टमेंट कर ही लिया था अपने लाइफ के साथ.
लेकिन ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। शी ऑलवेज फेल्ट दैट शी इज केपेबल ऑफ हैविंग अ बेटर एक्सेस टू लाइफ। शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms perfumed for afternoon chats with close friends. So हर समय ऐसे ही सपने देखती थी बड़े बड़े लोगों की, ठीक है। ऐसा एक बहुत बड़े मैंशन में रहती है जिसमें बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, ठीक है, और बहुत परफ्यूम रूम्स हैं फॉर आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड्स। तो इसके फ्रेंड्स आएंगे, चैटिंग होगी, फिर लोग मतलब गपशप करेंगे। ऐसा एक आरामदायक क्वीन का लाइफ साइज जो है वो हर समय परिकल्पना करती थी, ठीक है। शी ऑलवेज यूज्ड टू फेल्ट दैट वे। As she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. तो इसके पास वैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। She had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things that she loved. इन्हीं चीजों से भाई साहब इसको प्यार था। She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. इसको बहुत सारा भाई साहब, ठीक है। She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after, ठीक है। She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting. तो इसका भाई साहब एक रिच फ्रेंड था, ठीक है, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterward she would weep with regret, despair and misery. तो ये अपने जो, तो इसके एक स्कूल फ्रेंड थी, एक फास्ट स्कूल फ्रेंड थी, और उसको वो विजिट नहीं करती थी क्योंकि ये अरे बाप रे वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही सफ़र कर रही हूँ, मुझे के मेरे अंदर वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है कि आई एम नॉट गेटिंग एन एक्सेस टू द रिचनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड अगेन इफ आई विजिट हर इट विल एड टू माई टॉर्मेंट। वो मेरे दुख को बढ़ाएगा, अगर मैं उसके घर जाती भी हूँ तो मेरे दुख को बढ़ाएगा, ठीक है। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एयर ऑफ ट्रायम्फ लुकिंग होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड। लुक ही सेड हियर समथिंग फॉर यू। तो एक मतलब बहुत खुश होकर उसका एक दिन हस्बैंड लौटा, एंड ही हैड एन एनवेलप इन हिज हैंड, हियर समथिंग फॉर यू। शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड ऑन विच was printed the words, the Minister of Education and Madam Georges Rapenu request the pleasure of Mr. and Madam Lozel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18। तो बेसिकली एक इनविटेशन था, कोई पार्टी का इनविटेशन था, क्योंकि इसके हस्बैंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क की नौकरी करते थे, ठीक है। सो उस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उनको एक इनविटेशन भेजा था, उनको और उनकी फैमिली को। सो दिस वाज जस्ट एन इनविटेशन, ठीक है। Instead of being delighted, as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully and muttered. तो बजाय इसके कि वो खुश होए कि इतनी बड़ी पार्टी में उसको इनविटेशन मिल रहा है, उसने वैसा वो पटक दिया, ठीक है। And muttered, what do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go? इसका मैं क्या करूं, ठीक है। इतने बड़े एक पार्टी का आयोजन है, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, मैं एक गरीब, मेरे पास कुछ मतलब अच्छे पहनने के लिए है नहीं, सो व्हाट विल आई वेयर इफ आई गो देयर, ठीक है। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों। अच्छा यहाँ पे देखो फ्रेंच में MME मतलब क्या होता है, मैडम, ठीक है, दिस इज मैडम बोलते हैं ना हम यहाँ पे, सो दिस इज MME, फ्रेंच टर्म्स फॉर द एड्रेस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस इन इंग्लिश, ठीक है। सो इसने पूछा भाई साहब, व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी। जिस ड्रेस को तुम पहन के थिएटर देखने जाती हो वो अच्छा खासा ड्रेस है, वो पहन के तुम जा सकती हो वहां पे। He stopped, stunned, distressed to see his wife crying. He shuddered. What's the matter? तो भाई साहब क्या मामला है? Why are you so upset about it? What's the matter? Let's see, Madeline, how much would a suitable dress cost? अगर ड्रेस का प्रॉब्लम है तो I will see कि कितना लगेगा एक ड्रेस को बाय आउट करने में। How much will a suitable dress cost? She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. तो वो भाई साहब कैलकुलेट करने लगी। हमारे टाइम पे तो जैसे भाई साहब कौन सा ड्रेस कितना है, फ्लिपकार्ट खोलो, अमेजन खोलो, मिल जाएगा। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे ड्रेसेस के कॉस्ट अलग अलग हुआ करते थे, और ड्रेसेस की कॉस्ट तो वो कैलकुलेट करने लगी, ठीक। शी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग इट एज एट लास्ट शी आंसर, और मतलब इसको अपने हस्बैंड को एक ऐसा कॉस्ट बताना है कि वो भाई साहब रिफ्यूज ना करे, ठीक है। देयर शुड बी नो रिफ्यूजल फ्रॉम हिज एंड। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स। फ्रैंक्स मतलब वहाँ की करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ होती है, तो फ्रेंच में फ्रैंक्स होता है वहाँ की करेंसी, ठीक है। सो शी सेड दैट दिस ड्रेस कुड बी बॉट विथ 400 फ्रैंक्स। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन फॉर अ हंटिंग समर। तो ये थोड़ा सा मतलब हक्का बक्का रह गया भाई साहब, क्योंकि ये
छोटे छोटे पैसे जोड़ रहा था, उसको एक गन चाहिए था, वो गन से मतलब हंटिंग करने जाएगा। पहले के ज़माने के लोगों के शौक होते थे हंटिंग करना, ठीक है। सो ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, पेल मतलब थोड़ा सा भाई घबरा गया, ठीक है, बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट, बस इतनी ही बचत उसने की थी, टू बाय अ गन फॉर हंटिंग समर इन द कंट्री नियर नैटर विथ अ फ्यू फ्रेंड्स। However, he said very well, I can give you 400 grants, but try and get a really beautiful dress. अब इसने मन मार के बोल ही दिया, चलो भाई साहब ये जिद कर रही है, ठीक है, इसको भाई साहब नया ड्रेस चाहिए, मैं जो भी सेविंग्स है एग्जॉस्ट कर देता हूँ, आई विल नॉट गो आउट एंड बाय अ गन एंड गो आउट फॉर हंटिंग विथ माई फ्रेंड्स। सो ही बेसिकली गेव हर दैट अमाउंट ऑफ मनी विच ही हैड सेव्ड, ठीक है। The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. उसका ड्रेस तो भाई साहब रेडी हो चुका था, लेकिन she seemed still sad थी, फिर भी restless भी थी, मतलब बेचैन, and anxious, देख मतलब क्या होगा, क्या ऐसा घबराने वाली, ठीक है। तो though her dress was ready, although उसका ड्रेस रेडी हो चुका था, लेकिन उसके अंदर वही फीलिंग्स थी जो पहले हुआ करती थी। One evening her husband said to her, what's the matter? You have been acting strange these last 3 days. तो भाई साहब मामला क्या है, बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो इन लास्ट के 3 दिनों में स्पेशली। She replied, I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party. मेरे पास भाई साहब कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई स्टोन नहीं है पहनने के लिए, ठीक है, nothing is there. I have got a dress of course, but there is no ornaments that I can wear along with it, ठीक है। सो अभी ये नया नखरा चालू हो गया भाई साहब ऑर्नामेंट्स का, ठीक है। You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of the year. तो आप वैसा फ्लावर्स पहन सकते हैं, काफ़ी फैशनेबल है this time of the year. She was not convinced, ठीक है। The next day she went to her friend's house and told her of her distress. तो भाई साहब नेक्स्ट दिन वो गई अपने फ्रेंड के हाउस में और वो अपना दुखड़ा वहाँ पे रोने लगी कि चलो भाई ड्रेस का जुगाड़ तो हो गया, हस्बैंड ने अपना मन मार के भाई साहब जो पैसे बचाए थे उसने अपने हंटिंग के गन बाय आउट के लिए, उस पैसे से मेरे को ड्रेस तो खरीद के दे दिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि उस बड़ी सी पार्टी में जाने के लिए मेरे पास एक भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं है, ठीक है। ओके, सो मैडम फर्स्टायर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब, टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, बॉट इट बैक, ओपन इट टू मैडम लॉयसेल। तो ये भाई साहब आई, इसकी जो फ्रेंड थी, तो चूज़ माय डियर, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लो, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि ये इससे ये बोरो करती है, ठीक है, बोरो करती है और खो जाता है नेकलेसेस का, और नेकलेस खो जाता है। अभी भाई साहब नेकलेस का इन लोग एस्टिमेट लगाने लगते हैं तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं और बहुत इधर उधर से पैसे जुगाड़ करके कैसे भी करके पैसे, लेकिन ये इमिटेशन ज्वेलरी थी। क्या आप इमिटेशन ज्वेलरी समझते हैं? व्हाट इज इमिटेशन ज्वेलरी? इमिटेशन ज्वेलरी बेसिकली असली डायमंड से या असली गोल्ड से नहीं बना होता है, ठीक है। नकली डायमंड से, अमेरिकन डायमंड से बना होता है और नकली गोल्ड से भी बना होता है। इमिटेशन ज्वेलरी एज इट सीम्स एज इफ इट इज एक्चुअली द रियल ज्वेलरी, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब बहुत कम, ठीक है। इमिटेशन मतलब नकली हीरा, नकली सोना चांदी से जो बना हुआ है उसको हम इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं। खैर अब यहाँ पे चूज माय डियर, तो ये सारे नेकलेसेस के बॉक्स लेकर आई, ठीक है, ज्वेलरी की बॉक्स लेकर आई और उसको बोला कि भाई साहब इसमें से कोई भी चूज कर लो। फर्स्ट मैथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस, ठीक है। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स, लेकिन ये तो भाई साहब बेचैन आत्मा है, ठीक है, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, इतने सारे इसको दिखा दिया इसने, ठीक है, और कुछ नहीं है भाई साहब तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये ऐसा पूछने लगी, वाई यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, है और भी, लेकिन तुमको क्या चाहिए, ठीक है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस, एक डायमंड नेकलेस उसको दिखा, ठीक है। एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर, लालच भाई साहब, ठीक है, लालच बुरी बला, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड डिजायर, इसने एक बहुत बड़ा चमकता हुआ डायमंड नेकलेस देखा एंड हर हार्ट स्टार्टेड बर्निंग, अरे वाह यार ये ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, शी फास्टेंड इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज शी लुक्ड एट हरसेल्फ। मतलब एकदम पागल हो गई, डायमंड उसने पहना, नेकलेस पहना और मतलब पागल हो गई, इस ऐसा इतना महंगा डायमंड नेकलेस। शी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग दैट नेकलेस। Then she asked anxiously, hesitating, would you lend me this, just this? क्या तुम मेरे को इसको उधार पे दे सकती हो उस दिन के लिए, सिर्फ यही वाला, बाकी का कुछ ज्वेलरी नहीं, सिर्फ यही वाली ज्वेलरी। She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. तो yes, of course इसने बोल दिया भाई साहब, तो उसने गले मिला अपने फ्रेंड के, ठीक है, and she left, ठीक है, after she took the diamond necklace with her, ठीक है।
द डे ऑफ द पार्टी अराइव मैडम लोजेल वॉज अ सक्सेस, ठीक है, मैडम लोजेल वॉज अ सक्सेस मतलब जब वो पार्टी पे गई थी वो सब चकाचौंध उसको देखते रह गए, ठीक है। शी वॉज प्रिटियर देन द अदर वुमेन, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। देखो पहले के ज़माने में पार्टीज़ जो होती थी वो इस तरह से होती थी, मतलब पार्टीज़ मतलब सोशल गैदरिंग होती थी, एक शो ऑफ कल्चर था। शो ऑफ कल्चर मतलब तुम्हारे पास क्या ड्रेसेस हैं, क्या ज्वेलरी है, तुम कितने सुंदर हो, ये सब दिखाने का कल्चर था, ठीक है, आज भी है, ठीक है। बट दीज बिगर पार्टीज, आज की तारीख में पार्टीज का कल्चर चेंज हो गया। पीपल आर ट्राइंग टू मेक कनेक्शंस इन पार्टीज। पार्टीज में मतलब लोग कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग शो ऑफ करने की कोशिश करते थे, कितना किसके पास वेल्थ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आएंगे, मतलब उधार पे वो गाड़ियां फिर भी लेकर आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े नेकलेसेस, डायमंड पीसेस पहनेंगे, या जितने जेंटलमैन हैं they will also wear themselves very elegantly. She was prettier than all other women. पूरे पार्टी में वो सबसे prettiest लग रही थी। एलिगेंट मतलब बहुत ही वेल मैनर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही हाई सोसाइटी के जो एलिगेंट लोग होते हैं उस तरह से। ग्रेशियस, काफी ग्रेस से भरी हुई, ठीक है, काफी ग्रेशियस। ओके, सो शी डांस। तो ग्रेशियस मतलब क्या होता है वैसा, बहुत ही ग्रेसफुल बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बड़े लोगों की बिहेवियर जैसे। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। सो शी केम अक्रॉस एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ वेरी रिच बैकग्राउंड, obviously with her dress, obviously with the jewelry that she was wearing, and with the behavior displayed, ठीक है। तो इन तीन चीजों से भाई साहब she came across as a very rich person, with the dress that she was wearing, with the diamond necklace that she was wearing, and with her behavior. इन सारी चीजों से she came across as a very rich person, ठीक है, क्लियर है, ओके। She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. तो वो भाई साहब डांस करने लगी, ठीक है, पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस। तो मतलब ये बहुत खुश हो गई, शी वाज बेसिकली वेरी हैप्पी, ठीक है, एंड इट स्टार्टेड, द पार्टी स्टार्टेड, ओके। मैथेराइट एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। पार्टी भाई साहब 4 बजे तक चलती रही, ठीक है। When they were finally in the street, हनी सिंह का टाइम था भाई साहब लगता है। When they were finally in the street, they would not find a cab. तो भाई साहब कोई कैब नहीं मिल रहा था इनको, ठीक है, ऑब्वियसली उतने सुबह कोई कैब नहीं रहेगा। They walked down towards the scene till they found one. They were dropped off at their door in Rue de Martyrs, and sadly it was all over for her. Sadly it was all over for her मतलब एक सपनों भरी जिंदगी उसने कुछ पलों के लिए जी ली, है ना, ठीक है। शी ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ हैविंग अ वेरी रिच लाइफ, शी ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ हैविंग ब्यूटीफुल ड्रेसेस, शी ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ हैविंग पीपल सराउंडेड हु आर वेरी रिच, एंड शी ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ हैविंग ज्वेलरी विथ हर। सो जो भी उसने सपना देखा था वो कुछ घंटों में जी लिया, ठीक है, एंड शी वाज सैड आफ्टर दिस। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी, बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक। तो भाई साहब ये नेकलेस गायब था, ठीक है। तो फिर से उसने एक बार अपने आप को मिरर के सामने देखा, चलो लास्ट गुड बाय बोल देते हैं इस खुशी के क्षण को, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली द नेकलेस विच शी हैड बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड वाज नॉट टू बी सीन। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर हस्बैंड। शी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्रिकन। तो अभी भाई साहब ये पैनिक में आ गई थी पूरी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉस्टर्स नेकलेस, ठीक है। तो भाई साहब ये नेकलेस मिसिंग है। He stood up distraught. What? How? That's impossible. बेचारा 400 रुपए भी गए, अभी नेकलेस भी गया इसका भाई साहब, ठीक है। सो इट्स ऑल गॉन, ठीक है। 400 फ्रैंक्स इसका चला गया था भाई साहब, जो इसने छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में जोड़े थे एक गन खरीदने के लिए, वो भी गया, ठीक है, और अभी नेकलेस भी गया। मतलब अभी नेकलेस तो वापस करना ही है, और वापस करना है मतलब कितना इसका कॉस्ट होगा पता नहीं, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट। So now we start with part 2 of this chapter. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, ठीक है, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere.
बट दे कुड नॉट फाइंड इट, कहीं भी भाई साहब नहीं मिल रहा है, ठीक है। इतना भाई साहब खूबसूरत और इतना बड़ा सा जो नेकलेस था, इट वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर। उसके ड्रेस में देखा, उसके क्लोक में देखा, कहीं भी नहीं, ठीक है। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड, ठीक है। तुमको मालूम है ना भाई साहब, तुम श्योर हो ना कि जब तुम लीव कर रही थी तो तुम्हारे साथ था वो? यस, आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो कहीं ना कहीं तो होगा भाई साहब। अगर भाई साहब ये कहीं रास्ते पे गिर गया होता तो हमने सुना होता, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई आवाज तो सुनने को मिला नहीं। शायद कैब में रह गया हो, जो कैब हमने लिया था। यस, दैट्स प्रोबेबली इट। डिड यू टेक हिज नंबर? नो। भाई साहब ऑब्वियसली उस टाइम पे ओला था नहीं, ठीक है। एक बहुत पुरातन समय की बात कर रहे हैं जहाँ पे ओला उबेर नहीं हुआ करता था। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जब भी हम टैक्सीज में चढ़ते थे तो हमको मतलब वो नंबर नोट करना पड़ता था, ठीक है। वी ऑलवेज यूज टू राइट डाउन द नंबर। जब भी हम टैक्सी लेते थे तो वो नंबर नोट करना पड़ता था। अगर कुछ सामान गायब हुआ है या कोई इंसिडेंट होता है तो हम उसको पुलिस में रिपोर्ट करते थे विद दैट नंबर। उस टाइम पे ओला तो था नहीं। ओला में जैसे आपका पैसा नंबर ड्राइवर का नंबर सब कुछ आ जाता है, वैसा नहीं था। They stared at each other stunned. At last, Loisel put his clothes on again. I am going back, he said. Over the whole route we walked and see if I can find it. ठीक है, मैं जाता हूँ अभी 4-5 बजे, जो भी बजा है, ठीक है। I will see whether it is there somewhere in the street. तो मैं ढूंढने जाता हूँ इसको, ठीक है। He left. She remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. ठीक है, 3 घंटे से भाई साहब ये ढूंढता ही रहा, तो he found nothing, ठीक है। Unfortunately, he came back empty-handed. He went to the police, to the newspapers to offer a reward to the cab companies everywhere. The tiniest glimmer of hope led him. The tiniest glimmer of hope मतलब कैसा है, देखो, जब आप बहुत बड़ी विपत्ति में होते हैं तो लोग आपको सजेशंस देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो सारे सजेशंस को ट्राई कर रहा था। उसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, भाई साहब अगर कोई मेरे को ये नेकलेस वापस देता है तो आई विल गिव अ रिवॉर्ड। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाया, ठीक है। सो ही वेंट टू द पुलिस, टू द न्यूज़पेपर्स टू ऑफर अ रिवॉर्ड टू द कैब कंपनीज। कैब कंपनीज में भी गया, कैब लोग वालों का संगठन होता है ना, यूनियंस होते हैं, तो वहां पे भी वो गया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, हम लोग ऐसा ऐसा एक कैब लिया था हमने, अगर वो कैब में रह गया होगा तो प्लीज, ठीक है। एवरीवेयर द टाइनिएस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम, जहां भी भाई साहब उसका कोई होप रहता था, तो ठीक है। She waited all day in despair at this frightful disaster, ठीक है। तो भाई साहब पूरे दिन वो रह गई in despair at this frightful disaster. Loisel returned in the evening, a hollow pale figure. ये भाई साहब अभी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके पास जो छोटी बोची पूंजी थी वो भी खत्म, ये डायमंड नेकलेस जो उधारी पे आई थी वो भी गया, ठीक है। Loisel returned in the evening, a hollow pale figure. Pale figure मतलब भाई साहब इसके एक्सप्रेशनलेस फेस था, ठीक है। क्या हुआ? नहीं है, नहीं है क्या सप्लीमेंट उधर? ठीक है, रख दो इसको, किसके पास है? ओके, Loisel returned in the evening, a hollow pale figure. He had found nothing. तो सारा दिन बेचारा मारा फिरा वो, ठीक है, कि कहीं से तो कुछ अंदेशा मिल जाए इस नेकलेस के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, कहीं से कोई आकर वापस कर दे, बट ही फाउंड नो सक्सेस, ठीक है। He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasp of her necklace and that you having it mended. It will take us time to look some more. तो अब इसने बोला भाई एक काम करो, अपने फ्रेंड को चिट्ठी लिख दो जिससे तुमने नेकलेस लिया है, कि नेकलेस थोड़ा सा टूट गया है मतलब वहाँ पे जैसे जॉइंट होते हैं वहाँ पे टूट गया है, तो हम उसको बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, हम वापस कर देंगे, ठीक है। ये नहीं बोला कि चोरी हो गया है, तो वो भी पैनिक में आ जाएगी, ठीक है। सो शी सेड दैट वी आर मेंडिंग द नेकलेस, ठीक है, एंड विल गिव अस सम टाइम टू लुक सम मोर, ठीक है। ओके, शी रोट एज ही डिक्टेटेड, ठीक है। तो जैसा जैसा ये बोलता गया वैसा वैसा इसने लिखा, पत्र लिखा भाई साहब। शी रोट एज ही डिक्टेटेड मतलब वो बोल रहा है और ये लिख रही है भाई साहब, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 वीक they had lost all hope, सब होप इसका भाई साहब डैश्ड हो गया। and Loisel, who suddenly looked aged, declared we must consider how to replace the jewel. तो भाई साहब एक हफ्ते में सारा किस्सा खत्म, कुछ कहीं से भी अंदेशा नहीं मिल रहा है, ये नेकलेस अभी जा चुका है। they have to accept the fact that they were not going to get it back, ठीक है। तो and Loisel suddenly looked aged, जब आप बहुत चिंता या पीड़ा में होते हैं
तो आपकी सेहत खराब हो जाती है, यू डोंट लुक लाइवली, ठीक है। सो ये बंदा बेचारा बुढ़ा लग रहा था, ठीक है। डिक्लेयर्ड वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल, अभी हमको सोचना है कि कैसे इस ज्वेल को रिप्लेस करके उसको वापस दिया जाए। And so they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish, ठीक है। तो अभी भाई साहब एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर ये भटकते रहे, सारे जितने भी ज्वेलरी कंपनीज थी यहाँ पे जाते रहिए और पूछते रहे कि कहाँ पे हमको इस टाइप का ही नेकलेस मिल जाए, ठीक है, एकदम ऐसा ही, और अपने रिमेम्बरेंस में भी डालते रहे कि लेट्स रिमेंबर हाउ इट लुक्ड, ठीक है। बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, ग्रीफ मतलब बहुत दुखी थे और काफी भाई साहब एंग्जाइटी में थे, काफी घबराए हुए थे, क्योंकि ये नेकलेस विल कॉस्ट देम अ फॉर्च्यून। जो बंदा भाई साहब एक ड्रेस अफोर्ड नहीं कर पा रहा था 400 फ्रैंक्स का, जिसके लिए उसको अपनी पूरी सेविंग्स तोड़नी पड़ी, आज ये नेकलेस कहां से बाय आउट करेगा। बट स्टिल दे वेंट ऑन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन अ शॉप एट द पैलेस रॉयल they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for। तो उसको बस अब लास्ट में एक ऐसा शॉप मिला जहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरीके का नेकलेस मिला। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स। इसने भाई साहब ड्रेस कितने का खरीदा था? 400 फ्रैंक्स का, ठीक है। और अभी जो इसको नेकलेस मिल रहा है वो कितने का है भाई साहब? 40,000 फ्रैंक्स, मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स मोर, ठीक है। जो इतने सालों से ये नौकरी कर रहा था, थोड़े थोड़े पैसा जमा करके उसने 400 फ्रैंक्स जमा किए थे ताकि ये गन बाय आउट कर सके और अपने दोस्तों के साथ हंटिंग एक्सपेडिशन पे जा सके। और आज की तारीख में इसकी बीवी ने एक नेकलेस खो दिया है जिसका कीमत कितना है? 40,000 फ्रैंक्स, 100 टाइम्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली फैमिली पे बहुत बड़ा लोड आने वाला है, ठीक है। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, दे कुड हैव इट फॉर 36,000। तो उसने भाई साहब डिस्काउंट देके क्या बोला? आप 36,000 फ्रैंक्स में इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 4,000 फ्रैंक्स का इसको डिस्काउंट मिले। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। तो उन्होंने बोला ज्वेलर से, भाई साहब इसको मत बेचिए कम से कम 3 दिन तक, हम कैसे भी करके 3 दिन में पैसे जुगाड़ करके इस नेकलेस को लेकर जाएंगे। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर एटलीस्ट 3 days and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if other necklace was found before the end of February, ठीक है। they made an arrangement, ठीक है, if the other necklace that he would take it back for 34,000 francs। मतलब इसने क्या किया? ज्वेलर से अरेंजमेंट किया कि देखिए हमारा एक नेकलेस खो गया है, उस नेकलेस को मतलब ये एकदम एग्जैक्टली इस तरह का दिखता है, अगर हमको फरवरी तक हमारा पुराना वाला नेकलेस मिल जाता है तो मैं इसको वापस कर दूंगा आपको। ऑब्वियसली अगर वापस करूंगा तो आज आप मेरे को इसको 36,000 फ्रैंक्स में दे रहे हैं, जब मैं वापस करूंगा तो आप मेरे को इसको 34,000 फ्रैंक्स दे दीजिएगा, मतलब मैं 2,000 का लॉस ले लूंगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इक्वेशन समझ में आ रहा है? 40,000 फ्रैंक्स का था, 40,000 फ्रैंक्स में से उसने डिस्काउंट देकर बोला कि 36,000 में आप ले लीजिए। 36,000 में ले लिए तो इसने बोला कि भाई साहब 3 दिन तक इसको रखिए, 3 दिन में हम आकर ये नेकलेस लेकर जाएंगे 36,000 फ्रैंक्स में, और अगर हमको वो वाला नेकलेस मिल जाता है तो हम उस पार्टी को वापस कर देंगे और ये वाला नेकलेस आकर वापस कर देंगे आपको, और आप भले ही हमको लॉस में हमको 34,000 फ्रैंक्स दे दीजिएगा। तो आपको देना कितना चाहिए? 36,000 फ्रैंक्स, लेकिन आप हमको 34,000 फ्रैंक्स दे दीजिएगा अगर हमको मिल गया तो, ठीक है। लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स व्हिच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। बेचारे के पास इनहेरिटेंस मनी थी, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब समझते हैं, जो जमा पूंजी इसके पापा ने इसको दी थी। इसके पापा भी ऑब्वियसली क्लर्क थे, ठीक है। तो पूरे जीवन भर काम करके इन्होंने 18,000 फ्रैंक्स बचाए थे, 18,000 फ्रैंक्स, एंड दैट्स व्हाट ही हैड लेफ्ट फॉर हिम। ही वुड बोरो द रेस्ट, बाकी का ये बोरो करेगा। एंड ही डिड बोरो, ही गेव नोट्स, मेड ruinous agreements। ruinous agreements मतलब he gave notes, he gave made ruinous agreements। उल्ट सुल्ट एग्रीमेंट बनाए। उल्ट सुल्ट एग्रीमेंट मतलब किसी ने बोला भाई साहब 12% ब्याज लेंगे, किसी ने बोला भाई साहब 18% ब्याज लेंगे, कर ले लो भाई साहब अभी हमको जरूरत है, ठीक है। जब आप मजबूर होते हैं तो लोग आपको मजबूरी का फायदा उठाते हैं, दे विल बेसिकली ड्रेन यू, ठीक है। दे विल चार्ज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, गिविंग विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर। बहुत सारे मनी लेंडर से इसने पैसे मतलब उधार लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। तो 3 दिन में बहुत सारी मगजमारी करके इसने कैसे भी करके 36,000 फ्रैंक्स जुगाड़ किए और भाई साहब काउंटर पे गया कि दे दीजिए अभी, ठीक है। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Foster said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." तुमने इतने दिन बाद रिटर्न किया, मुझे
लगता है भाई साहब, मैं भी पार्टी वटीज में जाती हूँ तो थोड़ा सा भड़क गई उसके ऊपर कि यार इतना दिन हो गया तुम रिटर्न कर रही हो। फ्रॉम देन ऑन मैडम लोजेल न्यू द हॉरिबल लाइफ, ठीक है, ऑफ द वेरी पुअर, ठीक है। तो अभी भाई साहब ये वेरी पुअर हो गई हैं, ठीक है, ऑब्वियसली, बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली। अभी जो है सो है भाई साहब, नेकलेस खो चुका है तो अभी गरीबी की जीवन इनको बिताना है तो बिताना है। द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड, तो इतना बड़ा जो इनके ऊपर एक उधारी का बोझा है, इसको तो भाई साहब पेमेंट करना ही पड़ेगा। शी वुड पे। दे डिसमिस्ड देयर मेड, तो इनके घर में काम वाली बाई आती थी, उसको छुड़ा दिया, पैसे बचाने अभी पैसे जोड़ने, ठीक है। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, लॉजिंग्स मतलब जो बड़े घर में रहते थे अभी किसी एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए, उसको बेच दिया। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, गैरेट मतलब एक चौल टाइप का घर होता है, ठीक है, झोपड़पट्टी से थोड़ा अच्छा, ठीक है, ऐसा गैरेट अंडर द रूफ। शी केम टू नो द डर्जरी ऑफ हाउस वर्क, द ऑडियस लेबर्स ऑफ द किचन। अभी भाई साहब इसको समझ में आ रहा है कि किचन का काम, ठीक है, घर का काम क्या होता है। शी वॉश्ड द डिशेस, द डर्टी लिनन, शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग। जो इसका मेड करती थी इसके घर में, अभी वो सारा काम ये करने लगी, ठीक है। शी स्टार्टेड डूइंग इट एंड कैरिड अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ एंड ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर। तो ये एक गरीब की जीवन जीने लगी, ऑब्वियसली कोई चॉइस अभी बचा नहीं है, ठीक है। वॉट एवर हर मेड यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, नाउ शी इज डूइंग इट बिकॉज दे हैव given her an off, ठीक है। She had to bargain at the markets, quarrel and face insults for every miserable soul, ठीक है। तो मतलब अभी जैसे गरीब लोग बार्गेनिंग करते हैं ना मार्केट्स में जाकर चीज़ों के बारे में, ठीक है, इतना ही और सब लोग बोलते हैं अरे बाप रे ये आ गई, अब ये बार्गेनिंग करेंगी, पहले से ही प्राइस बढ़ा दो भाई साहब, ठीक है। इस तरीके का एक मिजरेबल लाइफ ये लीड करने लगी। अभी छोटे छोटे तौर पे इनको भाई साहब पैसे जोड़ने हैं। Each month they had to pay some loans, renew others, get more time, ठीक है। तो हर महीने कुछ लोन्स वो लोग चुकता कर रहे थे, renew others and get more time। तो आपका भाई साहब क्या करते थे लोग, एक लोन को चुकता किया, दूसरे से फिर लोन ले लिया, मतलब एक से लोन लिया, इसको पे ऑफ किया, फिर इसको पे ऑफ करने लगे, फिर इसको पे ऑफ करने, तो एक का पैसा दूसरी जगह घुमा रहे हैं और थोड़ा बहुत पैसा ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन, तो अपने जॉब से छूटने के बाद ये हर शाम को किसी ट्रेड्समैन के पास जाकर अकाउंटिंग का काम करता था, ठीक है। एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट ही सैट कॉपिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट एट 5 सॉस अ पेज। सॉस मतलब उस टाइम पे भाई साहब फ्रेंच करेंसी है, फ्रेंच कॉइन एट अ लो वैल्यू यूज इन द पास्ट, जैसे हम 1 रुपए 2 रुपए का कॉइन यूज करते हैं वैसा, ठीक है। सो कहीं पे वो क्या कर रहा था, मैन्युस्क्रिप्ट, कॉपिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे है वैसे लिखना, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। आज की तारीख में तो कैलीग्राफी ऑलमोस्ट एक डेड फॉर्म ऑफ आर्ट है, लेकिन एक टाइम था जब चीजें वैसी ही कॉपी होती थी, तो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, उसको कॉपी कर, मतलब इधर उधर के काम ढूंढने लगा, ठीक है। लेट एट नाइट तक ये काम करता था, अपने ऑफिस के काम से छूटने के बाद इन जगहों पर ये काम करके पैसे जुगाड़ करने लगा। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, 10 साल तक ऐसा लाइफ चला। एट द एंड ऑफ द 10 years दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग, इवन द इंटरेस्ट, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। मैडम लोइसेल लुक ओल्ड नाउ, ऑब्वियसली इतनी मेहनत कर चुके हैं ये लोग कि इनका पूरा मतलब दे आर एग्जॉस्टेड नाउ, दे लुक ओल्ड। ऑफन शी ब्रूड ओवर द पास्ट, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। तो कभी कभी पास्ट के बारे में सोचने लगे कि अगर मैंने ये नेकलेस लूज नहीं किया होता तो। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल, फिकल मतलब कितना कमजोर है ये लाइफ, ठीक है। हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी ruined और सेव्ड, ठीक है। तो एक रात के एक नेकलेस के खोने से पूरी जिंदगी तबाह हो गई, 10 साल हमारे जीवन से निकल गए। वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग टू द चैम्प्स आइज, सडनली शी सॉ मैडम फॉस्टर, स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल एंड स्टिल चार्मिंग, ठीक है। तो वो जिससे नेकलेस लिया था तो वो उनको मिली। मैडम लॉजली फेल्ट इमोशनल, ठीक है। शुड शी स्पीक टू हर, येस ऑफ कोर्स, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। अभी भाई साहब सच बताने का समय आ गया है, क्योंकि इसने सब कुछ पे ऑफ कर दिया है, इसका नेकलेस भी इसको वापस दे दिया जो 10 साल पहले लिए थे। शी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जेन। द अदर astonished to be addressed so familiarly by this common woman did not recognize her। मतलब अभी मैडम लोजेल जो थी वो इतनी बुढ़ी हो चुकी थी और इतने कॉमन तरीके से एक ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, सो रिकग्नाइज नहीं कर पाई। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, नो आई एम मिस लोजेल, ठीक है। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, ओ माय पुअर मैथल्डाइट,
हाउ यू हैव चेंज, तुम भाई साहब कैसे लग रही हो, ठीक है। Yes, I have had hard time since I last saw you and many miseries and all because of you. तुम्हारी वजह से ये हुआ है मेरा हाल, ठीक है। मेरे पति का और मेरा हाल बहुत खराब हो गया है तुम्हारी वजह से। हम भाई साहब मेहनत कर करके तुम्हारा पैसा हमने चुकता किया है। Me, how can that be? You remember the diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? जो तुमने भाई साहब डायमंड नेकलेस दिया था मुझे, ठीक है। Yes, well I lost it. What do you mean? You bought it back, तुमने तो दे दिया था वापस, ठीक है। I bought you back another exactly like it, ठीक है। अब ये कहानी बयां कर रही है जो भी कहानी हुआ था। And it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little, but at last it is over and I am very glad. तो तुमसे जो मैंने डायमंड नेकलेस परचेस किया था उसको मैंने खो दिया था और फिर मुझे दूसरा नेकलेस खरीदना पड़ा, और उस नेकलेस को जो हमने खरीदा उसको उधारी पे खरीदा, और आज तक हम उसकी उधारी चुकता करते करते चलो ख़त्म हो गया है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जीवन के 10 साल भी ख़त्म हो गए, ठीक है। Madam Foster was stunned. You say that you bought a diamond necklace to replace mine? Yes. You didn't notice then, they were very similar. तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बहुत सिमिलर थे। And she smiled with proud and innocent pleasure. Madam Foster, deeply moved, took both her hands. Oh my pure Mathilde, mine was an imitation. Imitation ज्वेलरी, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, इमिटेशन मतलब फॉल्स ज्वेलरी होती है, ठीक है। आपको बहुत लेस कीमत में इमिटेशन ज्वेलरी मिल जाती है। इट लुक्स लाइक प्योर गोल्ड और इट लुक्स लाइक प्योर डायमंड, बट इट इज नॉट, ठीक है। सो वो तो एक इमिटेशन ज्वेलरी थी। तुम जिसको चुकता करने में 10 साल बिता दिए तुमने, वो तो एक इमिटेशन ज्वेलरी थी। इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब वो 500 रुपये का होगा, 500 फ्रैंक्स का होगा, जिसका इन्होंने कितना दिया भाई साहब, 40,000। 40,000 को नेगोशिएट करने के कितने पे आए, 36,000, ठीक है। 36,000 francs. They paid 36,000 francs for something which was worth only 500 francs. ठीक है। So that was the story all about. तो what is the moral of the story? Moral नहीं है भाई साहब, आप जितना मतलब हद से देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, ठीक है, और सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी अच्छी बात है, दैट्स गुड। बट ये उधारी की जिंदगी बुरी बात है। आप किसी से उधारी लेंगे, फिर उस चीज़ को वापस नहीं कर पाएंगे, फिर उस चीज़ में भाई साहब प्रॉब्लम आएगा। दैट बेसिकली क्रिएट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। सो ईदर यू बेसिकली सर्वाइव और ईदर यू बेसिकली be fulfilled with what you have. You should always be dreaming about things, that's not the question out here, but in order to make your dreams a success you should be laboring hard. आप भाई साहब उस तरह से मेहनत करो कि वो चीज़ आपके पास आए। लेकिन अगर आप किसी से उधारी पे चीज़ें लेकर आएंगे और फिर उसको लूज कर देंगे और उसको चुकता करते करते जीवन के 10 साल निकल जाएंगे बहुत ही मिजरेबली, ठीक है। सोचिए भाई साहब, कोई अगर 7 बजे रोज काम पे जाता है और रात के 12-1 बजे तक आ रहा है, 10 साल में वो इंसान पागल हो जाएगा, पागल ही हो जाएगा, है ना भाई। 7 बजे से 12 बजे तक ऐसा ही बोल रहे हैं ना कि वो 12 बजे रात को आ रहा है, इधर उधर के और ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो बोथ वेर बेसिकली टॉयलिंग हार्ड in order to gather that amount of money to replace the necklace which was basically an imitation jewelry. So this was the story all about और लोग हो गया है, सबका हो गया है।